समाज की शान तो डॉक्टर सुधा कांकरिया आज यहाँ पर हमने उनको आमंत्रित किया था कि वो आकर के आज हमारे परिवार को कुछ मार्गदर्शन करे। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, बेटी बचाओ ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया है। मराठी में कहते हैं त्रिजन्मात स्वागत करा, और इनके इस कार्यक्रम के लिए भारत के राष्ट्रपति यानी प्रतिभा पाटिल उन्होंने भी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया है, सहयोग किया है। ऐसा बहुत बड़ा कार्यक्रम वो चला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा सा समय उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतने व्यस्त होते हैं, फिर भी हमारे परिवार के लिए उन्होंने कुछ समय यहाँ पर निकाला है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना अनमोल मार्गदर्शन परिवार को करे। परम पूज्य महावीर भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। अथ विराजित परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब इतर सब साधुगण के चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। इन सभी पूजनीय व्यक्तियों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, क्षमा, शांति, समता, ममता, बंधुता, इन सारी सद्गुणों का मैसेज हमें परम पूज्य महाराज साहब ने दिया है, और इसीलिए हम सब अपनी जीवन की ये नौका अच्छी तरह सहा रहे हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि हमारी जो जीवन की तत्व प्रणाली है, इस तत्व प्रणाली को कहीं हम भूल तो नहीं जा रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे जैन परिवार में बेटियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। इतनी कम हो गई है कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा स्त्री भ्रूण हत्या सिख समाज में होती है, और उसके बाद जैन परिवार का ही नंबर आता है। ये मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के। इस विषय में मैं 25 ईयर्स से कार्य कर रही हूँ, और 2001 की जो जनगणना हुई या 2011 की जो जनगणना हुई, उसमें ऐसा पाया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्त्री भ्रूण हत्या ये जैन परिवार में होती है। वो आवाज़ देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और मेरी बात हुई परम पूज्य महाराज साहब से। उन्होंने आशीर्वाद दिया ये कार्य के लिए, और बेटी बचाओ ये कार्य में हम सभी पटवा परिवार भी इसमें शामिल हो जाए। इस भावना के साथ मैं आपके साथ कुछ बातें आपके सामने रख रही हूँ। 1991 में हर साल 5 लाख बेटियां गर्भ अवस्था में मारी जाती थी। वही संख्या 2001 में 10 लाख हो गई, और वही संख्या अभी 2011 में 20 लाख हो गई है। और पिछले 20 साल का अगर हमने कैलकुलेशन किया तो 1.25 कोटि से भी ज़्यादा बेटियों को हमने खो दिया है। क्या गलती है इन बेटियों की? क्या दोष है इन बेटियों का? क्या गुनाह किया है इन बच्चियों ने? वो तो खुद बात नहीं कर सकती, अपने नन्हे से हाथ बाहर लेके अपने माँ को पकड़ के कुछ जिद भी नहीं कर सकती, और वो जाने के बाद, खत्म होने के बाद उसकी लाश भी नहीं दिखा
दिखाई देती, ऐसी ये कोमल सी, नाजुक सी, नन्ही मुन्नी बेटी पुकार रही है, सबको पुकार रही है, अपने माँ को पुकार रही है, दादा दादी को पुकार रही है, बाबा दादाजी को पुकार रही है, पप्पा जी को पुकार रही है, बोल रही है कि माँ, तेरी और सारे परिवार की बातें कल रात में मैंने सुनी माँ। आप सबने ऐसा निश्चय किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाना है। माँ ऐसा मत कर माँ, वो डॉक्टर अंकल का मुझे बहुत डर लगता है माँ। वो डॉक्टर अंकल बड़ा बड़ा शस्त्र लेंगे और मेरे माथे को तोड़ देंगे माँ। इतने से कोमल से मेरे हाथ पाँव, एक नन्हा मुन्ना शरीर को माँ खत्म कर देंगे और खून से लथपथ मेरा ये देह कचरा कुंडी में फेंक देंगे माँ। कुत्ते आएंगे, मुझे मुंह में पकड़ेंगे और पूरे गांव में घुमाएंगे माँ। मेरे शरीर की जो विटंबना हो रही माँ, आप ये देख सकोगी माँ? नहीं माँ, नहीं, आप ये देख नहीं पाओगी माँ। ऐसा मत कर, मुझे डॉक्टर अंकल के पास मत लेके जा माँ। तुझे ऐसा लगता नहीं क्या माँ कि मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, मैं कुछ कर पाऊंगी माँ? मैं किसी की भी जिद नहीं करूंगी, न मुझे मिठाई चाहिए न कुछ चाहिए। कल की बची हुई रोटी अगर माँ आपने मुझे दी ना तो भी चलेगी माँ। मैं किसी की जिद नहीं करूंगी माँ। नहीं मुझे नए नए खिलौने चाहिए, नहीं मुझे नए नए कपड़े चाहिए। दीदी के पुराने कपड़े भी मुझे चलेंगे माँ। फट गए तो भी मैं सिला के पहनूंगी माँ। लेकिन मैं पढ़ाई करूंगी, बहुत बड़ी हो जाऊंगी और इतनी मैं पढ़ाई करूंगी कि मेरे दहेज का प्रश्न ही नहीं निर्माण होगा माँ। मुझे सेवा करनी है, आपकी सेवा करनी है, पप्पा जी की सेवा करनी है, दादा दादी की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। लेकिन कब माँ? जब तू मुझे जन्म देगी तभी ना। मराठी में ऐसा कहते हैं कि वेळ नाही गेली अजून, हाक देते मी तुला। वेळ नाही गेली अजून, हाक देते मी तुला। खुडू नको कळी आई, खुडू नको कळी आई। देश घडवायचा है मला, देश घडवायचा है मला। हम सभी जैन लोग हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कोई भी कृति से कोई भी हिंसा न हो। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तालियां भी न बजाएं कि जिसके कारण कोई जीव को तकलीफ हो। हम ऐसा सोचते हैं कि हम रात्रि भोजन का त्याग करें जिससे कोई भी हो सकता है वो आत्मघात हो, वो भी नहीं करें। हम ऐसा सोचते हैं कि उनकी खाली कृति से नहीं तो भावनाओं से भी हम अहिंसा धर्म का पालन करें। अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारी नींव है, हमारा तत्व है। क्षमापना ये हमारा स्वभाव है। लेकिन कहीं हम भूल तो नहीं जा रहे हैं ना? ये नन्ही सी बेटी है जो माँ के कोख से पैदा होती है और इस माँ के कोख को हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। जिस तीर्थ क्षेत्र में एक जीव का निर्माण होता है, एक सृष्टि का निर्माण होता है, जिसमें बेटा हो या बेटी एक जीव निर्मित होती है। उस तीर्थ क्षेत्र को स्मशान भूमि करने का महापाप अपने देश में हो रहा है। ये कितनी खेदजनक बात है। आज अगर बेटी का जन्म नहीं हुआ तो कल की माँ निर्माण होंगी क्या? अगर कल की माँ निर्माण नहीं होंगी तो बेटा या बेटी किसी का जन्म होगा क्या? ये मानव वंश आगे जाएगा क्या? और मनुष्य का निर्माण होगा क्या? जहाँ माँ है वही प्यार है, दुलार है, ममता है। माँ पहली गुरु है, माँ पहली पाठशाला है। इतना ही नहीं तो वात्सल्य नाम का जो बड़ा
जागतिक विद्यापीठ है, उसकी कुलगुरु कौन होंगी? तो ये माँ है। आज माँ है तो ही दुनिया है, माँ है तो ही जीवन है, माँ है तो ही इस परिवार का अस्तित्व है। अगर माँ ही नहीं है तो हम तुम, ये दुनिया, ये सृष्टि सभी शून्य है। तो आज जो हम विचार मंथन कर रहे हैं, ये केवल बेटी बचाओ का नहीं, तो दुनिया बचाओ का सुविचार का जागरण आज इस आनंद नगरी में, तीर्थ क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। परसों आपने सुना होगा कि एक वृत्तपत्र में एक बातमी आई है कि मारवाड़ी समाज में बेटियां इतनी कम हो गई है कि शादी को बेटे अगर खड़े हुए तो 23% बेटों को आज बेटियां शादी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। ये पूरे देश की स्थिति, अपने मारवाड़ी समाज की, अपने जैन समाज की ये स्थिति है। अगर हम ऐसे बेटे को, अगर बेटी दुल्हन नहीं मिली तो आगे समाज का क्या अस्तित्व होगा? समाज का ये असमतोल जो निर्माण हुआ है, समाज स्वास्थ्य में जो घटाव आया हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी ये आज हम और तुम इनके ऊपर ही है। और इसलिए मैंने सुना कि मुंबई में मारवाड़ी महा जैन सभा में ऐसा एक निश्चय किया गया, संकल्प किया गया है कि जो बेटी, जिनको पहली बेटी होंगी उनके लिए 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, जिनको दूसरी होंगी उनके लिए 2 लाख का, जिनको तीसरी होंगी उनको 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट, जो भी मारवाड़ी महासभा के सदस्य हैं उनके परिवार के लिए किया गया है। और बेटी के जन्म का स्वागत करना चाहिए, बेटियों की संख्या बढ़नी चाहिए। जहाँ बेटी है वहीं प्यार है, और प्यार से ही दुनिया बनती है, प्यार से ही परिवार बनता है, प्यार से ही जीवन सफल होता है। आज नया साल का शुरुआत है, आज 1 तारीख है, नया साल हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं और ये नए साल का संकल्प हम सभी मिलके कर सकते हैं। पटवा इस शब्द में बहुत बड़ी जादू है। मराठी में इसका अर्थ हमने अगर देखा तो दूसरों को बताने वाला, माने अच्छी बातों को बताने वाला ये परिवार है। और इस परिवार की मैं भी एक सदस्य हूँ, माने मैं जैन हूँ, इसलिए आपके परिवार की सदस्य हो गई हूँ। तो ये आपकी परिवार की मैं एक बेटी हूँ और बेटी के रूप में मैं आपको सबको प्रार्थना कर रही हूँ कि आप इस बेटी बचाओ इस सम्मेलन में आप शामिल हो जाएं और इसके लिए खुद के परिवार से ही कार्य करना शुरू करें। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमने करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमने ये संकल्प करना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई भी स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होगी। हमारे परिवार में हम हर एक बेटी के जन्म का स्वागत करेंगे, ये संकल्प आज हमने करना चाहिए। इसके बाद एक समाज बोल के, हर सोसाइटी बोल के हमने भी एक संकल्प करना चाहिए। एक्चुअली 2007 में मैंने एक नई योजना शुरू की थी। इसका योजना का नाम है 1 रुपए की जादू योजना। वो उसका विश्लेषण मैं करती हूँ। तो उसके लिए समाज में ऐसा करना है कि समाज में जितने घर है, समझो महाराष्ट्र के भूमि पर पटवा परिवार के कितने घर हैं? 200 घर हैं। तो हमने अगर सबने ये 200 परिवार में अगर कहीं बेटी का जन्म होता है तो हर एक परिवार ने हर एक बेटी के जन्म के स्वागत के लिए अगर 1000 रुपए की निधि दी तो 200 कितने हो गए? 2 लाख हो गए। माने सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा और हर एक बेटी का अगर 18 साल के लिए 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट हो गए तो 18 साल के बाद में उसके 25 लाख भी बन सकते हैं, जो वो बेटी के अगले भविष्य के लिए बहुत बड़ी निधि, भविष्य निधि का निर्माण हो सकता है। और इसमें कंट्रीब्यूशन केवल 1000 रुपए हर घर से देना है।
यानी माने हर एक को इसका लाभ मिलेगा, बेटियों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये जो प्रश्न अपने सामने बहुत बड़ा आया हुआ है, इस प्रश्न को हम उत्तर दे सकेंगे। नए साल की उपलब्धि यही होगी अगर आज पटवा सम्मेलन है, पटवा परिवार सम्मेलन है और आप सभी महानुभाव एक साथ यहाँ पे हैं और सबने मिलके इतना अगर निश्चय किया, इतना अगर संकल्प किया कि अपने ये 200 परिवार में हो सकता है कि आगे आप और भी रजिस्ट्रेशन बढ़ाए और भी परिवार बहुत महापरिवार हो जाए और हर घर से 1,000 रुपए बेटी के जन्म के स्वागत के लिए अगर इकट्ठा किया तो आने वाली बेटी, इसके आगे जन्म लेने वाली बेटी अपने आप लखोपति बन जाएंगी। उसकी शिक्षा के लिए, उसके भावी आयुष्य के लिए, उसके भविष्य के लिए इस निधि काम आ जाएंगी। एक्चुअली तो खेदजनक बात है कि बेटी ये अपनी बेटी होती है, अपना ही खून होती है, उसी के लिए किसी और ने पैसे देने की एक्चुअली जरूरत ही क्या है। लेकिन समय ही ऐसा आया हुआ है और समय का ख्याल लेते हुए हमको इस कलयुग में ऐसा भी संकल्प करना जरूरी है। कोई बात नहीं, हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। मुझे एक यहाँ पे उदाहरण देना मैं जरूरी समझती हूँ कि अपने अहमदनगर जिले में पाथर्डी तालुका में एक छोटा सा गांव है, कोल्ड सांगली गांव। वहाँ पे एक महिला मंडल है, 20 शेतकरी खेती करने वाले गरीब घर की महिलाएं हैं। उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि वो 50 घर में अगर बेटी का जन्म हो तो वो केवल 200 रुपए जमा करेंगे। वो 200 मिला के 10,000 हो जाएंगे और 10,000 रुपए 18 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखे तो उसका 1,00,000 रुपए 18 साल के बाद होता है। माने खेती करने वाले परिवार में भी बेटी का जन्म हुआ तो वो 1,00,000 रुपए की मानकरी रह जाएंगी, लखोपति बन जाएंगी। जब ये खेती करने वाले हमारे बहना कर सकते हैं तो हम तो खुद कमाने वाले, हम तो खुद व्यापार करने वाले और अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हम सब हैं। तो हमको तो इस प्रकार का संकल्प करना बहुत जरूरी है कि कई लोगों ने ऐसा कि सभा में, समाज दे रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि समाज के हर घर की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, समाज का हर एक घर उसमें सहभागी हो जाए बेटी बचाओ के लिए और इसीलिए हर घर का कंट्रीब्यूशन रहा तो ये मूवमेंट जो है, ये मिशन जो है वो हर घर तक पहुंचेगा। अगर खाली हमने ही किसी से डोनेशन लेके बेटी के नाम पर अगर फिक्स डिपॉजिट करने लगे तो ये जो प्रकल्प है वो बहुत साल तक टिकेगा नहीं, कई साल तक ही टिकेगा। और दूसरी बात, इसमें हर घर का सहभाग नहीं रहेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमको परिवर्तन दिल से लाना है, हमको परिवर्तन हर घर के हर सदस्यों के दिल में लाना है। इसलिए हर घर की इन्वॉल्वमेंट उसमें आवश्यक है। इसलिए कंट्रीब्यूशन अगर आपको लेना है तो हर घर से लेना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन और अदर्स सबकी आंकड़े वाली दी हुई है। उसमें सबसे ज्यादा स्त्री भ्रूण हत्या ये सिख परिवार में होती है और उसके बाद जैनों का ही नंबर लगता है। ये सभी जो सर्वे हुआ है गवर्नमेंट का, वो सर्वे कहता है उसमें 1,000 बेटों के पीछे केवल 786 बेटियां ये सिख परिवार की है और हमारे जैन परिवार की 1,000 बेटों के सामने केवल 870 बेटियां हैं। यानी कितने सारे बेटे शादी के बिना रहेंगे इसके बारे में हम सोच सकते हैं। उसके बाद में दैनिक सकाल में ये न्यूज आई है कि मारवाड़ी महासभा FD, इसकी कॉपी मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब को बाद में दे दूंगी कि उन्होंने कैसा फिक्स डिपॉजिट रखा है। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि हर घर की इन्वॉल्वमेंट इसमें रखे तो परिवर्तन होने के लिए, सोच में बदलाव होने के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में कि पूरे देश में कौन से स्टेट में बेटियों की संख्या कम है, तो इसमें राजस्थान में भी, यानी जिसे हम बेसिकली
इसी के लिए हम सबको मिला के काम करना चाहिए। हम शादी ब्याह में जैसे अपने भारत देश में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो इसमें 8वां फेरा हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे हो सकता है कि शादी का जो माहौल होता है उसमें 2 बातें हम कर सकते हैं। पहली बात ऐसी कि 7 फेरे जो लिए जाते हैं शादी के मंडप में, तो ये 8वां फेरा हम बेटी बचाओ का ले सकते हैं। तो ऐसे हमने इस महाराष्ट्र में 5000 से भी ज्यादा शादियों में ऐसा 8वां फेरा लिया है। जयपुर में, राजस्थान में, उदयपुर में भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वहां भी करीब करीब 120 शादियों में 8वां फेरा लिया गया है। सप्तपदी तो हम लेते हैं। क्या होती है सप्तपदी? सप्तपदी में जो पति और पत्नी है वो एक दूसरे को वचन देते हैं सहजीवन आनंदमय होने के लिए। इसमें और एक वचन उसमें हमको ऐड करना है, वो ऐसा कि एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा, ये उसका मंत्र है। वो मंत्र हम विवाह के निमंत्रण पत्रिका में प्रिंट कर सकते हैं, उसका बैनर बना के मंडप में लगा सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप में ये 8वां फेरा लेके हम पूरे समाज को बेटी बचाओ का संदेश दे सकते हैं। ये एक बात हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शादी ब्याह में बहुत हम खर्चा तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ निधि जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए कुछ जैसा हमको शक्य है, जितना पॉसिबल है उतना बेटी के नाम पे, गरीब बेटियों के नाम पर हम फिक्स डिपॉजिट अगर करें तो वो भी एक बड़ा पुण्य का कर्म हो सकता है। माने शादी ब्याह के माध्यम से समाज प्रबोधन, लोक शिक्षण और हम खुद ही कार्यक्रम करके इस बेटी बचाओ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यह देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। ये मेरे देश में स्त्री पुरुष समानता होने के लिए मैं सदैव प्रयत्न करूंगी। स्त्री एक महान शक्ति है, वो हमारी मार्गदर्शिका है। स्त्री भ्रूण हत्या हम नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। हम बेटी बचाओ का स्वागत करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। प्रतिज्ञा ली है कि स्त्री भ्रूण की हत्या हम लोग नहीं करेंगे, न होने देंगे, और जो भी करता होगा तो उसको समझाएंगे बेटी का महत्व क्या है, बेटी में कैसी, स्त्री में कैसी शक्ति छिपी हुई है। ये सारी बातें आपके सामने बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने रखी। 3.5 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन शॉर्ट में उन्होंने सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसके लिए पटवा परिवार की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है।